The topic operation on set. तो भाई ऑपरेशन ऑन सेट क्या होगा ये बताएगा कि भाई मैथमेटिक टर्म्स में अपन चल रहे तो हमारे पास ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स मिलेंगे जिससे अपन सेट्स को डिफाइन कर सकते हैं, जिससे हम सेट्स में ऑपरेशन कर सके। तो ऑपरेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या होंगे, मिनिमम 2 सेट्स होने चाहिए। कितने सेट होने चाहिए, सेट 1 और सेट 2। मिनिमम 2 सेट होंगे तब तो हम उसमें कोई ऑपरेशंस करेंगे। अपन इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर अपन मैथमेटिकली टर्म्स में देखें तो हमारे पास कितने ऑप्शन होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही होते हैं, इन्हीं को ऑपरेशंस बोलते हैं। तो भाई अब अगर हम सेट्स में ऑपरेशन देखेंगे तो हमें इसमें भी कितनी 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, पहला नंबर हो या दूसरा नंबर हो, सभी में पड़ती है, इसमें भी पड़ेगी, इसमें भी पड़ेगी, इसमें भी और इसमें भी, सब में पड़ेगी वाली। तो भाई अब ऑपरेशन ऑफ सेट लिखते हैं। चलो इसकी हेडिंग लिखो कि ऑपरेशन ऑफ सेट होता क्या है। When two or more sets are combined together, to turn another set under some given conditions. Another set under some given conditions. तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं। तो हमारे पास ऑपरेशन ऑफ सेट्स कितने होते हैं, 7 टाइप के ऑपरेशन ऑफ सेट हम यूज करते हैं। तो हमारे पास पहला मिलेगा, वो क्या है, यूनियन। यूनियन का सिंबल हमारा यू टाइप से होता है। सेकंड हमें मिलेगा इंटरसेक्शन। इसका क्या मिलेगा, एन टाइप में मिलेगा। नंबर तीसरा सेट डिफरेंस। इसको स्लैश से। नंबर 4, ये तो उल्टा वाला सर है। हाँ, ओके, डिफरेंस, इसको ट्राइंगल से। नंबर 5 कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट को ऊपर कॉमा से। और नंबर 6 डिसजॉइंट। Disjoint set. And number 7 the इनका नहीं है, नीचे के लास्ट 2 सेट्स की सिंबल्स नहीं है। डिसजॉइंट करना है मतलब हमको अलग अलग करना है, और आइडेंटिपोटेंस ऑपरेशन मतलब जो हमें ऑपरेशंस दिए जाएंगे हम उन पे उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहला इसकी हेडिंग डाल दो कि भाई यूनियन क्या होता है।
एंड वाई बी टू सेट। अब यूनियन पे बात चल रही है तो हमने यूनियन पे किया। यूनियन पे हम क्या कर रहे हैं, एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट x एंड y बी टू सेट। हमने दो सेट लिए x एंड y। हमारे पास दो सेट है और हमको यूनियन बनाना है। तो भाई हमारे पास क्या है, हाँ हम लिखेंगे x यूनियन y। दैट मीन्स इसमें छोटा सा एग्जांपल लिख देना, z कोई एलिमेंट है और z एलिमेंट बिलोंग करेगा x से भी और z एलिमेंट बिलोंग करेगा y से भी। तो ये कंडीशन कौन सी बनी हमारी, यूनियन की। और सैंपल तो तुम समझ ही गए हो। अगर मैंने लिखा x यूनियन y तो इसको रीड करा जाएगा x यूनियन y। इसका वेन डायग्राम भी अपन बना लेते हैं। ये सेट x है और यहां से ये सेट y, और ये z है, ठीक है। नहीं z नहीं है, अपन ने यूनियन करा हुआ है। तो यूनियन में ये वाला भी कंप्लीट काउंट होता है और ये वाला भी कंप्लीट काउंट होता है। तो हम इस पूरे सेशन को बोलते हैं x यूनियन y। नहीं बट अपने कंडीशन लिखा हुआ है z बिलोंग अपना z कोई एलिमेंट है, मतलब ये हमारे पास क्या है, सेट है। अगर मैंने इसे x सेट y सेट और इसमें क्या है z एलिमेंट है, तो यूनियन करने के बाद ये z एलिमेंट किसमें भी आ गया, y में भी आ गया और x में भी आ गया, दोनों एक साथ हैं। यूनियन करने का मीनिंग यही है। अगर मैंने लिखा x में क्या है हमारे पास 1 2 3 है और y में हमारे पास है 4 और 5 है। अगर मैंने लिखा x यूनियन y तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5। अगर मैं x यूनियन y की अगर बात करता हूँ तो ये सारे एलिमेंट्स किसमें है, x यूनियन y में है। एक और एग्जांपल हो गया, इसका एग्जांपल लिख लेना क्रिटिकली। हाँ नीचे एक हेडिंग लिख लेना, ठीक है। इट इज क्लियर दैट x इज, तो ये यहां से लिख लेना, सबसेट ऑफ x यूनियन y एंड y इज सबसेट ऑफ x यूनियन y, ठीक है। तो यहां पे मैंने किस पे, सबसेट की थ्योरी जो पिछले सेशन में हमने पढ़ी थी, तो सबसेट भी हमारे क्या होंगे, क्लियर होंगे। अगर सपोज यहाँ पे क्या है x है तो वो किसका, x यूनियन y का सबसेट बनेगा, और अगर y है तो ये भी x यूनियन y का सबसेट बन जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग मिटा दो इसको। देख लो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम किससे शो करते हैं, n टाइप से, है ना, n टाइप ऑफ सैंपल रहता है। तो इसमें भी लेट x एंड y बी टू सेट, यानी हमने फिर से x और y क्या कर लिए, दो सेट ले लिए, यार x एंड y हमारे पास दो सेट हो गए। नाउ अब यहाँ पे x इंटरसेक्ट y की कंडीशन, एक कंडीशन लिखी हमने कि भाई क्या है, सेट में z एलिमेंट है और z
x को भी इंटरसेक्ट कर रहा है और y को भी। हाँ, बिलोंग्स कर रहा है x से एंड z बिलोंग कर रहा है y से। तो अब ये z वाली कंडीशन कौन सी होगी, है ना? तो यहां पे लिख लेना दैट मीन, दैट मीन करके हेडिंग लिख लो, z मस्ट बी इन बोथ, कि भाई z क्या होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। z मस्ट बी इन बोथ x एंड y सेट, x एंड y सेट, ठीक है। और यहाँ इसकी एक हेडिंग लिख लो, x इंटरसेक्ट y को रीड करते हैं हम x इंटरसेक्शन y। इसका अब अपन बनाते हैं वेन डायग्राम। एक सेट x है और इससे रिलेटेड एक सेट y है, और ये वाला पोर्शन कौन सा है, इंटरसेक्ट का पोर्शन है, जिसको हम नाम क्या दे देते हैं, z, ताकि हमारा z क्या हो, दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन, तो ये हो गया x इंटरसेक्ट y। एक एग्जांपल ले लो, सपोज x हैवन 1 2 3 4, y हैव 1, यहां से लिख लो 4 5 6 7। तो इन दोनों में इंटरसेक्ट कौन सा कर रहा है, कॉमन कौन सा है दोनों में, 4 है, तो x इंटरसेक्ट y इज 4। ये क्या होगा हमारा आंसर। 4 कॉमन है। अच्छा, 4 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, 4 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो दोनों कॉमन होने चाहिए ना। देखो हमने लिखाया था यहाँ पे, मीन में लिखवाया था ना। और इसकी थ्योरी क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो हमारे पास लिख लो इट इज, है ना, इट इज ट्रबल, ना, इट इज ट्रबल दैट x intersect y is subset of x। नोट है, हाँ नहीं ऐसे ही लिख दो लास्ट में लाइन, हाँ नोट में भी लिख सकते हो। देन x intersect y is subset of y। तो यहां से हमारे पास एक चीज निकल के आती है, वी पार्ट ऑफ इंटरसेक्शन, हमारा इंटरसेक्शन पार्ट क्या है, सिर्फ ये है, x, तो z हमारा इंटरसेक्शन z हमारा इंटरसेक्शन पार्ट है। तो देखो द x का सबसेट बन रहा है कि नहीं बन रहा, x का एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो दैट्स बी क्लियर कि भाई x इंटरसेक्शन y इज अ सबसेट ऑफ x, सेकंड x इंटरसेक्ट y इज सबसेट ऑफ y। तो y के भी हमारे दो पार्ट बन रहे हैं, और z किसमें, इसमें भी इंक्लूडेड है, इंटरसेक्शन पार्ट क्या है, इसमें भी इंक्लूडेड है। तो दैट मींस ये वाला भी हमारे पास स्टेटमेंट सही हो। नाउ नोट हो गया। नेक्स्ट अगला क्या है, अगला टॉपिक क्या है, सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस का। सेट डिफरेंस, तो चलो भाई सेट डिफरेंस भी अपने नाम से क्लियर हो गया है कि भाई दो सेट में क्या होगा, डिफरेंस होगा। अगर हम यहाँ पे भी मानते हैं लेट x एंड y आर टू सेट, तो इसका सैंबल किस तरीके से आता है, उल्टा स्लैश हम यहाँ यूज करते हैं। तो इसका सैंबल हमने लगाया कि भाई हमें क्या रखना है, सेट डिफरेंस रखना है, सेट
x और y का डिफरेंस इज इक्वल्स टू z। z एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है x से, बट है ना, z इज डज नॉट बिलोंग टू y। तो ये क्या बना हमारे पास, सेट डिफरेंस बना, यहाँ लिख लो, या x ना करे y करे, हाँ, एक कोई एक कोई भी इससे बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या बना है, डिफरेंस बना। डिफरेंस में हम चीजों को हटा लेते हैं तो दैट मींस z हमारा इससे बट इससे बिलोंग नहीं कर रहा, तो दैट इज, हाँ, z must you, that is z, that must be in x set, but not in y. yes, but not in y set, yeah, but not be in y set। भाई हमारा ये किस में मिलेगा, एक सेट में मिलेगा, एक सेट में नहीं मिलेगा। और हम इसको रीड करने वाला भी पोर्शन लिख लो, ठीक है, x सेट, है ना, डिफरेंस y से लिखा है, y बना नहीं, y। Now we have need to है ना Venn diagram, तो हम इसका Venn diagram बनाते हैं। x ये सेट x हो गया, y ये सेट y हो गया। हमें किसको लिखना है, सिर्फ डिफरेंस को लिखना है, ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ x में मिले y में ना मिले। तो हम सिर्फ कौन सा पोर्शन लेंगे, ये वाला लेंगे, इसको सब पे लीव कर देंगे। अगर हमने इसको ले लिया तो वो क्या बन जाएगा, कॉमन में आ जाएगा, और हमें वही यूज लिखने हैं जो किस में हो, x में हो। सपोज करते हैं हमने लिखा x में, अगर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और y में हमारे पास एलिमेंट है ना 4 5 6 7, और मुझे क्या लिखना है, सेट डिफरेंस लिखना है। तो सेट डिफरेंस में क्या बनेगा भाई, x 1 2 3 है ना, 1 2 तो 3 सिर्फ कितना 1 2 और 3, तीन चीजें तो है, नो y में नो y में है तो डिफरेंस ना, x में x के लिखना है ना हमें, तो सेट डिफरेंस। यहाँ पे देखो x सेट डिफरेंस y, तो हम किस में लिखेंगे, s में, x में लिखेंगे कि भाई जो y में प्रेजेंट ना हो, हमारे पास y के दो मिल गए। सेम केस अगर हम क्या लिखें, y डिफरेंस सेट डिफरेंस x, तो इसमें कौन से आएंगे, 6 और 7, ये भी नोट कर लो। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब कैसे एक से डिफरेंस होने वाली चीजें होगी। हाँ, सिमेट्रिक मतलब एक से डिफरेंस होने वाली, लाइक हम x और y हमारे पास फिर से दो साइड हम अगर चूज करते हैं तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा कि भाई हमने लिखा x सिमेट्रिक डिफरेंस y, दैट मींस x डिफरेंस y यूनियन कर दें इसको y डिफरेंस x के साथ, मतलब कि भाई पूरी चीज आ जाए। सिमेट्रिक डिफरेंस हमें निकल आएगा कि भाई पहले इसका डिफरेंस और फिर इसका डिफरेंस, तो ये क्या बना हमारे पास, सिमेट्रिक डिफरेंस बना। तो लाइक एग्जांपल देख लेते हैं अपन एक, ठीक है, x इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 1 2 3 4 है, y इक्वल्स टू हमारे पास है
4 5 6 7। तो भाई अपन सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं? डिफरेंस x डिफरेंस y। x डिफरेंस y क्या बनेगा? 1 2 3 क्या बनेगा भाई? सिर्फ 1 2 3 1 2 3। ओके। दूसरा क्या बनेगा? y डिफरेंस x y डिफरेंस x 5 6 ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 5 6 7। अब सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के जो डिफरेंस निकल के आए उनका यूनियन। तो दैट मींस क्या होगा? अगर मैंने लिखा x सिमेट्रिक डिफरेंस y, इसका मीनिंग हमारे पास जाता है x डिफरेंस y यूनियन y डिफरेंस x। दैट मींस अब y डिफरेंस x और इनका दोनों का यूनियन। तो दोनों में 1 2 3 5 6 7। मतलब कौन सा इंटरफेस हटेगा इनमें से? यू बीच में लगा जो इंटरसेक्शन होगा, कॉमन। जो कॉमन होगा, जो इंटरसेक्शन होगा। भाई ये चीज हटी, 4 दोनों में कॉमन था, वो चीज हट गई। तो ये क्या बना हमारे पास? सिमेट्रिक डिफरेंस बना। यही हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस बना। अगर हमने इसको देखा कि भाई सिमेट्रिक डिफरेंस क्या बन रहा है, हमने दोनों के एग्जांपल्स लिए, सॉल्व करा, दोनों के हमने डिफरेंस निकाले और डिफरेंस निकालने के बाद उनका यूनियन कर दिया और हमें एक चीज फाइंड आउट आई, जो दोनों में कॉमन था, जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट था, वही वहां से हट गया और जो बना वो क्या बना? हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस बना। इसका वेन डायग्राम, चलो आओ इसका वेन डायग्राम क्या होगा नाउ। अब क्या वेन डायग्राम है? हमने लिया सेट x और सेट y। अब इसका वेन डायग्राम क्या होगा कि भाई हमें क्या बनाना है? x सिमेट्रिक डिफरेंस y। तो इसमें हमारे पास कौन सी चीज हमारी हट जाती है? इंटरसेक्शन पार्ट हट जाता है। तो दैट मींस अगर मैं इसमें सैडिड करूं तो x में जितने एलिमेंट है वो आ जाएंगे, कॉमन एलिमेंट फिर गायब, और y में जितने एलिमेंट है वो आ जाएंगे। कोलैप्स क्या हुआ? बीच के एलिमेंट्स हुए। ये क्या कहलाएगा? x सिमेट्रिक डिफरेंस y। एक नोट लिखो इसके नीचे छोटा सा, यहां से स्टार्ट करना। x सिमेट्रिक डिफरेंस y, x सिमेट्रिक डिफरेंस y contains all element in x union y, contain all element in x union y which are not in x intersect y, which are not in x intersect y। हो गया? इसका मीनिंग कि भाई अगर हम इनमें यूनियन करें तो यूनियन का हमारे पास ग्राफ क्या था कि हमने पूरा सैडिड कर दिया था, कंप्लीट सैडिड था हमारा, यूनियन में ये सैडिड हो गया था। और इंटरसेक्शन में कौन सा सैडिड बना था? ये बीच वाला, यही था इंटरसेक्शन का पार्ट कि भाई हमने बाकी सबको हटा दिया था और इंटरसेक्शन को ले आए थे। इंटरसेक्शंस को हम लेके आ गए थे कि भाई ये इंटरसेक्शन पार्ट है, यहाँ पे दोनों चीजें मिल रही। यूनियन में इंटरसेक्शन के पार्ट को अगर हटा दे, अगर काउंट ना करें, दैट मींस अगर मैं इस हिस्से को काउंट ना करूं, सिर्फ काउंट करूं इस हिस्से को, तो ये पोर्शन क्या हो जाता है हमारा? सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डालना कॉम्प्लीमेंट। हटा दो इसको।
कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास इसका सैंपल किस तरीके से करते हैं, हम सेट के ऊपर डैश लगा के करते हैं। एग्जांपल में अगर लिख ले सेट ए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, ए डैश बनेगा, दैट कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पे लिखो इफ x सबसेट ऑफ U, if X subset of U where U is a universal set। अब यहां पे ये U क्या है, मेरा यूनिवर्सल सेट है। U क्या है, यहां पे ये हमारा U है जो है यूनिवर्सल सेट है। Then U difference X, then U difference X is called the complement of X is called the complement of X complement of X with respect of U। किसकी रिस्पेक्ट में, U की रिस्पेक्ट में, with respect of U। तो इट मींस x के अंदर और u के अंदर x आता है, तो मैं इसको भी समझाते हैं अपन, चलो है ना। इसका हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है कि भाई हमने क्या बनाया, x किसका, u का सबसेट है, और हमने क्या निकाला, u डिफरेंस x निकाला, u डिफरेंस x निकाला, तो ये क्या बना मेरे पास, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x बन के आया, और किसकी रिस्पेक्ट में, u की रिस्पेक्ट में। दैट मींस अगर मैं इसको सही सही लिखूं तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, u डिफरेंस x बनेगा, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ऑफ सेट x क्या बनेगा, मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ x बनेगा। अगर हम इसको एक और चीज से समझना चाहें तो सबसे पहले हम किससे समझते हैं, वेन डायग्राम से। यूनिवर्सल सेट U एक रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ किया जाता है, और इसमें मैंने एक सेट, हमारी सबसेट की बात हुई थी, तो सबसेट किसके अंदर प्रेजेंट होगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि सबसेट है। तो ये हमारे पास सबसेट क्या बना, x बना है ना, x इज सबसेट ऑफ U, तो x U का सबसेट बन गया। देन अब क्या चाहिए मुझे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x चाहिए। अगर मैंने x को क्या कर दिया, U से डिफरेंस में कर दिया, तो देन मेरे पास बचने वाला पोर्शन कौन सा रहेगा, सेट x के बाहर वाला पोर्शन ही क्या होगा मेरे पास बचेगा, जो क्या होगा, x कॉम्प्लीमेंट होगा। इसको ही बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। तो नाउ हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो यूनिवर्सल सेट हैव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हमने निकाला कि भाई सेट x हैव नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ये है। दैट मीन्स कि अगर मैं नंबर यहाँ पे लिखता हूं तो मैं लाइंस को मिटाता हूं, चलो यहाँ पे अपन नंबर ऐड करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे नंबर लिखे तो यूनिवर्सल सेट्स में कंप्लीट नंबर होंगे। सबसे पहले सबसेट x में कौन कौन से नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है, और बचने वाले कितने यूनिवर्सल सेट में गए, 6 7 8 9। ये किस में आए, यूनिवर्सल सेट में आए।
और हमारे पास कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट x क्या होता है? डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड सेट x का होता है। तो भाई अगर मैंने दोनों का डिफरेंस निकाला है तो मैंने पहले यूनिवर्सल सेट लिखा है, तो यूनिवर्सल सेट में ही आने वाले वर्ड्स क्या होंगे? अगर मैंने निकाला यूनिवर्सल सेट हैज डिफरेंस सेट x, तो x के सारे एलिमेंट इससे कट जाएंगे और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? सिर्फ 6 7 8 9 मिलेगा। और यही चीज क्या कहलाएगी? कॉम्प्लीमेंट ऑफ x कहलाएगी 6 7 8 9। तो भाई हमने कॉम्प्लीमेंट में बाहर की लाइंस एडिट करी थी, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x में कौन कौन से मिल जाएंगे हमको? 6 7 8 एंड 9। तो ये हुआ हमारा क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। डिफरेंस, हाँ, डिफरेंस। नाउ डिसजॉइंट सेट, इसमें लिखो टू सेट x and y, टू सेट x and y, two set x and y are said to be disjoint if they do not have any common element. The two set x and y are said to be disjoint if they do not have any common element. इसका मतलब कि भाई अगर हमारे पास दो सेट हैं, सेट x एंड सेट y, और इनका अगर मैं यूनियन या इंटरसेक्शन में अपन कॉमन एलिमेंट निकालते हैं, अगर मैंने करा x इंटरसेक्शन y और इसका कोई भी कॉमन एलिमेंट ना निकल के आए, दैट मीन्स हमारे पास क्या हो? एक नल सेट बने, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। एग्जांपल्स में लिख लेना, सपोज x have an elements 1 2 3 4 and y have an element 5 6 7 8, दैट मीन्स अगर मैं इसका इंटरसेक्शन कराऊं x इंटरसेक्ट y, तो they have an zero element, they have a common element, that means that goes to be a null set। और यही क्या है? हमारा disjoint set है कि भाई ये दो सेट क्या है? आपस में कभी ज्वाइन होंगे ही नहीं। Now time for Venn diagram। Venn diagram भी समझ लो इसका Venn diagram क्या बनेगा? सेट x अलग रहेगा और सेट y अलग रहेगा, और अगर मैंने इनका इंटरसेक्शन किया x इंटरसेक्ट y, तो इसका आंसर का 5 is also called an empty set. है ना? That's condition of empty set। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं अपने पास, है ना? कुछ इस तरीके के होंगे ना। लास्ट टॉपिक हमारा है आइटम पोटेंट ऑपरेशन। ये आइटम पोटेंट ऑपरेशंस क्या होते हैं? ये दो तरीके के ऑपरेशंस होते हैं। अगर मैंने यूनियन करा सेट A के साथ, यूनियन करता हूं सेट A का, तो ये हमेशा क्या निकलेगा? सेट A ही निकलेगा। सपोज करो कि भाई A सेट है वन एलिमेंट 1 2 3 4 है, और इसी के साथ मैं यूनियन कर रहा हूं तो दूसरा भी सेट 1 2 3 4, और यूनियन में क्या करते हैं हम? कंबाइन करते हैं। और सेट की एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें एलिमेंट क्या होता है? यूनिक होता है, जिसको एक ही बार लिखा जाता है, उसकी कॉपी नहीं की जाती। तो इसका मीनिंग क्या बनेगा कि भाई अब ये क्या बनेगा? 1 2 3 4 बनेगा। यहाँ पे हम डबल 1 डबल 2 डबल 3 डबल 4 नहीं लिख सकते। सेट के अंदर एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो यूनिक होता
ए एंड ए डैश है क्या वहां पे? कहाँ पे? ए एंड ए इंटरसेक्शन ए डैश नहीं, ए इंटरसेक्शन ए है, ए यहाँ पे यूनियन का बताया था, ए यूनियन, ठीक है, ए यूनियन ए, यूनियन कराना अपन ने यहाँ पे, हां ए यूनियन ए। नाउ सेकंड है ए इंटरसेक्ट ए, ये भी क्या बनता है? ए ही बनता है। पूरा कर लो फिर कर लो। ए इंटरसेक्ट ए, ये भी क्या बनता है? ए ही बनता है। मतलब सेट ए से अगर मैं सेट ए को इंटरसेक्ट करवाऊं तो सेट क्या निकल के आएगा? सिर्फ ए ही निकल के आएगा। क्यों? इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं? कॉमन लिखते हैं, कॉमन एलिमेंट्स हम लेते हैं इंटरसेक्शंस में। तो सपोज करो ए हैवंट दिस एलिमेंट, नेक्स्ट ए हैवंट दिस, और कॉमन करें तो इसके और इसके दोनों ही क्या है? कॉमन एलिमेंट्स हो रहे हैं। तो दैट मींस कि भाई हमारे पास ए इंटरसेक्ट ए क्या बन के आएगा? 1 2 3 4, और यही क्या है मेरे पास? सेट ए है। ये हो गया आंसर। आज ये टॉपिक खत्म, कल वेन डायग्राम और डी मॉर्गन्स लॉ।